बिल्कुल काट पीट देते हैं, जुगरसानी बना देते हैं। ऐसे यूं कर रखा था कि वो ऊपर वाला घाव भी छिप जाए और नीचे वाला घाव भी छिप जाए। एक पे उस बच्चे का हाथ रख पार्ट इस तरीके से सील रखे थे जैसे कट्टे बोरी को सिलाई डाक कर देते ना, कुछ अनाज वनाज भर के, ऐसे सिलाई कर रखी थी। फिर थोड़ा सा और भाई आधा किलो रुई अंदर ठूस रखी थी उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर। ठीक है जी, कि ब्लड बाहर ना आए। मतलब भाई की घरवाली की जो रिपोर्ट है 14 सेंटीमीटर का कट है। 14 सेंटीमीटर का कट हो गया, मतलब जहाँ बच्चेदानी तक अंदर तक काट दिया उसको। मतलब वो तो दोनों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। आज एक ऐसी घटना को लेकर हम सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में आए हैं। एक ऐसा परिवार जिसका जच्चा और बच्चा अर्थात माँ और बेटा नवजात शिशु दोनों के दोनों पता नहीं किस कारण हॉस्पिटल की गलती के कारण या किस कारण वे बेचारे एक्सपायर हो गए हैं। और परिवार को आज तक सरकारी प्रशासन या विभाग द्वारा, किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ये नहीं बताया जा रहा कि उनकी जो ये हृदय विदारक घटना हुई थी उसकी मौत का कारण क्या है। ये बात करते हैं पीड़ित से, वो किस शिकायत को लेकर या यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में आए हैं। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम? नवीन जी। सर यहाँ आने का आपका कारण क्या था आज का? कारण ये था जी, 7 तारीख को 6 महीने को मेरी मिसेज हॉस्पिटल में, कैलाश हॉस्पिटल में लेके गया था। उसको डिलीवरी होने वाली थी। कैलाश हॉस्पिटल खरखोदा? हॉस्पिटल खरखोदा दिल्ली रोड। हाँ जी। तो वहाँ पे लेके गया था। तो वहाँ पे ऐसी घटना करी, डॉक्टरों ने लापरवाही इतनी तगड़ी कर दी मेरे बच्चों के साथ, ना कुछ भी बताया। तो बच्चे की और मिसेज की बिल्कुल काट पीट के ऐसा बना दिया उनको। क्या डिलीवरी की जिस टाइम आप हॉस्पिटल में लेके गए थे, आपकी मिसेज की पत्नी की जो हालत थी वो नाजुक थी या कैसी थी उस टाइम पे? बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी जी। हॉस्पिटल में ले जाने का समय क्या था? समय सुबह 7 बजे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था जी उनको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होया कि डॉक्टरों ने ये कहा था कि 1-1.5 घंटे में इसकी डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल होएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। 1-1.5 घंटे करते करते उन्होंने 11 बजा दिए, फिर उन्होंने 3 बजा दिए। 11 रात के 11 या दिन के 11? 11। ठीक है। फिर 3 के 11 बजे। फिर उसके बाद बोले कि 2-3 घंटे और रुक जाओ कि 3-4 बजे डिलीवरी हो जाएगी। फिर वो करते करते 7 बज गए। मेरी मिसेज जी बिल्कुल 8 बजे बिल्कुल ठीक थी शाम के। खाना खुना खिलाया मैंने उनको, वो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोल भी रही थी, बिल्कुल ठीक थी। कि उन्होंने चेक भी किया था कि बोले कि आपका बच्चा और मिसेज बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है किसी चीज़ की। तो उन्होंने 1-1.5 घंटे के भीतर भीतर ऐसा पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया कि 10 के 11 के बीच में दोनों की मृत्यु वो आगे आई एकदम से। क्योंकि जो बोले कि आपका पास लड़का हुआ है वो बिल्कुल नाजुक हुआ है, उनकी सांसें चल रही है कीतों की। नाजुक की बात करें तो जिस टाइम आपका नवजात शिशु पैदा हुआ उसका वजन कितना था, ये तो बताया होगा हॉस्पिटल वालों ने आपको? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था मेरे को, ये बताया मेरे को दिखाया भी नहीं था बच्चा। अच्छा। तो ये बोले कि आपका लड़का हुआ है और बिल्कुल नाजुक है, ऊपर सांस चल रही है, भगवान की आशा करे भाई उसकी भाई सांस चल भी जाए, नहीं तो उम्मीद नहीं है। तो ऑक्सीजन लगा रखी है उसको। तो मैंने बोला कि हमारा बच्चा दिखा दो जी एक बार। तो उन्होंने बोले आपको थोड़ी बहुत देर में देख ली, उसमें कमरे में शिफ्ट करेंगे उनको, वो लगाई गई है। तो मैं बोला कि मिसेज मेरी कैसी है? बोले आपकी मिसेज बिल्कुल ठीक है, उसको भाई 1-2 टाँके लगाने लग रहे हैं और इस कमरे में शिफ्ट करेंगे, आपको उनको मिल लेना। तो ऐसा पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं। मैं 2 मिनट बाहर आया तो अपने बड़े भाई साहब द्वारा फ़ोन करने लगा। इन्होंने ये बताया कि आपके बच्चे की डेथ होगी हो रही। फिर भाई द्वारा फ़ोन करना क्या, इतना फिर वहाँ अंदर गए। अंदर जाते कि मैं बोला कि मेरा बच्चा मिसेज दिखा दो, मेरे घर वालों को जा रहे थे साथ में, उन्होंने कहा था भाई मेरे को एक बार दिखा दो, मिला तो दो। ना आप कमरे में शिफ्ट करेंगे वगैरह वगैरह करके बस मेरे को टाल दी बात। तो मैं बाहर आया, बाहर आते 2 मिनट पीछे 3 मिनट पीछे वे आए, डॉक्टर नहीं आई। तो उन्होंने ये बताया कि आपकी मिसेज की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, पता नहीं। ये जो आप वाक्य बता रहे हैं ये किस समय का है? ये है 10:30 के 11 के बीच की बात है जी। दिन का या रात का? रात का। रात के 10:30-11 बजे आपने कई बार हॉस्पिटल प्रशासन से भी इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने आपको न तो बच्चे को देखने दिया और न आपकी पत्नी को देखने दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होया कि जैसे बाहर आए तो मेरे को बोला कि आपके मिसेज को वही हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पता नहीं आपा खा गई, उसको पता नहीं भाई कि आपके बच्चे के बारे में ये बता दिया कि आपको उसका बच्चा नहीं रहा, आपा खा गए। मेरे को दिखा दो। इतना भी मेरे पास आए, मेरे को ये भी नहीं पता लगा भाई किस टाइम उनकी एम्बुलेंस आई है, किस टाइम क्या आई है। उसके पीछे के रास्ते से लेकर आए हुए एम्बुलेंस में डाला, मेरे को बोले कि फटाफट बैठो।
उसकी हालत ख़राब है। जैसे आपका कहने का तात्पर्य ये है, जो आपकी मिसेज की डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल हुई थी, हाँ जी, और उसके बाद पता नहीं ऐसी क्या बात हुई हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के अंदर या उस हॉस्पिटल के अंदर, जिसके कारण इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, हाँ जी। और वो भी आपकी मिसेज को हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ा। हाँ जी। फिर उसकी इस बारे में आपने डॉक्टर से बात नहीं की? उन्होंने मेरे को टाइम ही नहीं दिया। जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब बोले कि बहादुरगढ़ लेके जाना है पहले। फिर बहादुरगढ़ से फिर जो डॉक्टर नहीं थे ना, जो 4-5 डॉक्टर थे जो भी थे, वे बोले कि हम आगे हॉस्पिटल में आगे मिलेंगे, इतना आप ही बैठ के आओ इसके साथ, हम आगे जाने लग रहे हैं। वे तो जैसे बहादुरगढ़ की जगह मेरे को रोहतक ले गए। रोहतक जाके पहुंचा, जो डॉक्टर साथ भेज रखा था, तो उन्होंने यही नहीं पता भाई मेडिकल में भाई पर्ची कहाँ बनती है, भाई कहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ मैंने अपने आप किया। जैसे मैं डॉक्टर के पास लेके पहुंचा तो ऑक्सीजन भी नहीं थी एम्बुलेंस में। अच्छा, जो एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ से करवाई गई थी उसमें वो ऑक्सीजन भी नहीं थी? ऑक्सीजन भी नहीं थी। जैसे कि अंदर उस एम्बुलेंस जब वो लुटाई थी तो एम्बुलेंस चलने लगी, तो मैंने उसको हाथ लगाया ऐसे, मैं बोला कि ठंडी पड़ी, इसको क्या रहा है, मैं पेट पर ग्लूकोज गिर रखी है। तो वे डॉक्टर ये कहने लगे कि इसको बेहोश का इंजेक्शन लगा रखा है, ये वहाँ तक बिल्कुल पहुँचे, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और उसके नाक पे तो वो लगा रखी थी ऑक्सीजन खाली, और उसके उसमें एम्बुलेंस में ना कोई सिलेंडर था ना कोई कुछ था, ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह कुछ भी नहीं था उस एम्बुलेंस में। और आप बता रहे हैं जो अपनी ग्लूकोज की जो बोतल थी वो उनके ऊपर रख रखी थी, उनके पेट पे रख रखी थी आपकी पत्नी के। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये मैं जैसे रोहतक पहुंचा तो दिखाया, तो डॉक्टर के पास पहुंचा, तो डॉक्टर आए, तो वहाँ पे वे बोले डॉक्टर वहाँ पे अंदर लेकर गया। तो जैसे उन्होंने हाथ लगाया, वो देखा तो छाती जैसे हाथ चेक करते हैं, बोले इसको 1.5-2 घंटा हो गया गुजरे ना। मतलब आपकी पत्नी का देहांत हुए 1.5 से 2 घंटा हो चुका था। कहने का मतलब जिस टाइम वो हॉस्पिटल से लेके चले, क्योंकि खरखोदा से रोहतक जाने में करीब वही टाइम लगता है, 1 घंटे के करीब, तो इससे तो स्पष्ट ये हो रहा है कि जिस टाइम हॉस्पिटल में लेके चले थे तो उस टाइम तो उनकी डेथ हो चुकी थी। डेथ हो चुकी थी, वो मेरे को गुमराह किया गया था ना भाई, घुमा फिरा के बात है, वो उन्होंने अपना धक्का मारने की पल्ला साफ करने की कोशिश की है। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ जी, फिर मैं घर पे वहाँ से भाई साहब द्वारा फ़ोन किया, तो एम्बुलेंस वाले से कही भाई हमें हॉस्पिटल में वहाँ पे उतार दो, क्योंकि मैं तो बाइक पे था। जो मेरी मिसेज के घर वाले थे, मैं जो उनके आ रहे थे, तो वो एम्बुलेंस में बैठ कर पीछे बाइक से आ रहा था कि हम बोले कि भाई उसको हॉस्पिटल में लेकर चलो। वो मेरे पीछे से मेरे घर पे डेड बॉडी उतार गया उसके। एम्बुलेंस वाला आपके पीछे से, आप घर पे थे नहीं, और जबरदस्ती आपके घर पे डेड बॉडी उतार गए? उतार के चले गए। दोनों की, माँ बेटे दोनों किया? उसकी माँ की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि फिर हॉस्पिटल में हम गए 9:30-10 बजे लेने, तो 9:30 बजे हम पहुँच गए थे। तो उन्होंने स्त्रिया बच्चा पैक कर रखा था, तो जैसे कोरोना के उसमें कर दे हैं, जैसे कोरोना में डेड बॉडी मिलती थी उसी टाइप से, मतलब बिल्कुल पैक कर रखा था बच्चा। फिर मेरे को दिखाया भी नहीं था बिल्कुल, ना रात के समय दिखाया ना दिन में दिखाया। तो डॉक्टर ये कहने लगे कि इसको क्या देखोगे, इसके हाथ पाँव गले हुए हैं बिल्कुल, हैं, ये ऐसा पैदा हुआ है। क्या आपने पहले कभी अल्ट्रासाउंड वगैरह किसी और हॉस्पिटल में पहले क्या चेक नहीं करवाए थे क्या, जच्चा बच्चा दोनों का? तो वहाँ डॉक्टरों ने क्या बोला था? उन्होंने ये कहा था बिल्कुल ठीक ठाक है, दोनों नॉर्मल है। पहला भी अल्ट्रासाउंड हुआ था, वो मैं बिल्कुल ठीक बताया, दूसरा भी अल्ट्रासाउंड हुआ है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बता रहे थे उस टाइम पे? बिल्कुल ठीक बता रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर जो डॉक्टरों ने जो बच्चा मेरे को दिया था तो लेकर आए, तो वे डॉक्टर बोले कि इसको खोलना मत, वैसे कैसे मिट्टी दे देना इसको। ठीक है। तो घर पे लेकर आए, जैसे मेरी माँ थी, उसकी दादी है मेरे लड़के की, तो वो बोले कि वो पेट में तो आया है, एक बार खोल के देख लो कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ है, पता तो ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है परिवार के लिए। भाई देखना तो होता है कि हमारा जो नवजात शिशु है वो देखने में कैसा था। देखो कोई भी हो परिवार का इस घटना पे अपने बच्चे को देखेगा ज़रूर एक बार। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे बच्चा खोला तो उसके हाथ पे ऐसे बांध के बिल्कुल पेटी में चेपी चापी मार के वो देखा, हाथ हटाया तो बिल्कुल इतना चौड़ा सर में कट लगा हुआ था। सर में किस? ये लग रहा है बिल्कुल। अच्छा जी, ये कट लगा हुआ था। और ये चेहरे पे? ये चेहरे पे कट लगा हुआ है। हाँ। और जो इसकी और नाल थी, और नाल भी नहीं कट रही थी, और नाल भी नहीं कटी हुई और थी। नाल पूरी लग। मैं कैमरामैन से बोलूँगा इस चीज़ को एक बार स्पष्ट दिखाया कि बच्चे के सिर में भी कट था और चेहरे पे भी कट लगा हुआ था। एक नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे के चेहरे पे और सिर पे कट लगने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ जी, फिर यहाँ पे 112 नंबर पे फ़ोन किया था, पुलिस वाले आए थे, फिर उन्होंने दरखास्त लिखी थी, जो भी लिखी थी। तो 3 महीने हो गए अभी तक, तो 8 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे पोस्टमार्टम हुए ना, अभी तक ना तो पुलिस वाले कुछ कार्रवाई कर रहे हैं ना डॉक्टर ये कार्रवाई कर रहे हैं। बात करें आपकी धर्मपत्नी का, आपकी पत्नी के मृत्यु का कारण बताया किसी भी विभाग ने आपको? नहीं जी, बिल्कुल किसी ने भी नहीं बताया है।
और उनकी जो डेथ का आपने जो घर परिवार के किसी अगर महिला ने देखा था तो उनकी स्थिति कैसी थी जब वो उनकी बॉडी आपके घर पे आई? उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी जैसे बिल्कुल काट पीट देते हैं, जुगरसानी बना देते हैं, ऐसी हालत कर रखी जैसे मर्डर से बुंडाल हो जाता है। अच्छा, इनका कहने का तात्पर्य ये था कि जिनकी जो पत्नी थी उनका जो प्राइवेट पार्ट था अगला पिछला वो बिल्कुल काट के एक कर रखा था और वो भी 17 टाकिया रखे थे उसमें। हाँ, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सेंटीमीटर करीब आधा। अंकल जी आप आगे आ जाइए। अंकल जी पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश है जी, और ये मेरी मौसी का लड़का है। ठीक है, हाँ जी। तो क्या हुआ उसके बाद? कि जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई बच्चे को खोलना मत, तो जो बड़े बूढ़े थे शक तो पहले ही पैदा हो गया था, भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि खोलना मत। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ गला चला, जैसे बच्चा पैदा होता है कई बार नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाता है, तो उससे हमें शक हुआ। पर कुछ औरतों ने भी कहा कि भाई जैसा भी था एक बार देख तो लो, आखिर था तो हमारे परिवार का हिस्सा। तब जब उसको खोला तो उसको जो है ना इस तरीके से टेप से लगा के यूं कर रखा था कि वो ऊपर वाला घाव भी छिप जाए और नीचे वाला घाव भी छिप जाए। एक पे उस बच्चे का हाथ रखा हुआ था और दूसरे घाव पे दूसरा हाथ रखा हुआ था। उसकी वीडियो है हमारे पास, खोलते हुए की भी वीडियो है। ठीक है जी। वो कर देखने के बाद हमें लगा कि यार ये तो जो है ना कोई मतलब नौसिखिए आदमी ने काम किया हुआ है और ये एक बहुत ही खतरनाक तरीके से डिलीवरी कराई गई है। ये तो एक बर्बरता हुई ना इस हिसाब से देखिए कि भी एक हॉस्पिटल के अंदर कोई नौसिखिया डॉक्टर या कोई कंपाउंडर कोई भी अगर इस तरह का काम करता तो ये तो खुद हॉस्पिटल मालिक की और सबकी मिली भगत और उनकी बर्बरता के कारण हुआ ना। फिर हमने औरतों को कहा भाई एक बार जो है उसको भी देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि खींचातानी मतलब बच्चे के साथ की गई है और उस टाइम ये काटा पीटी हुई हो, क्या है। जब औरतों ने देखा तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि उसके भी प्राइवेट पार्ट इस तरीके से सील रखे थे जैसे कट्टे बोरी को सिलाई कर देते ना, कुछ अनाज वनाज भर के ऐसे सिलाई कर रखी थी। फिर थोड़ा सा और भाई कुछ औरतों में हिम्मत होती है कि चलो देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो आधा किलो रुई अंदर ठूस रखी थी उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर। ठीक है जी, कि ब्लड बाहर ना आए। फिर हमने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, उन्होंने अपनी जो भी वहाँ पे बयान लेने होते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए। अब पोस्टमार्टम का क्या होता है कि मेरे हिसाब से तो भाई आज नहीं तो कल रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली हमारे को करीब 20 दिन बाद। 20 दिन बाद भी अधूरी रिपोर्ट मिली जिसमें उस बच्चे का एक कटिए मुँह वाला उसका कोई जिक्र ही नहीं था। जिक्र एक बड़ी बात, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो नवजात शिशु था उसके चेहरे पे जो कट लगा हुआ था उसका तो कहीं पे जिक्र भी नहीं है। ये सर वाले कट का जिक्र था जी, और इसका कहीं जिक्र नहीं था। फिर इस कट के बारे में भी आप लोगों ने पूछा हुआ ना विभाग से? मैं बताऊं जी क्या हुआ। फिर क्या हुआ कि हम लोग खड़े थे और वो ज़्यादा अंग्रेजी तो पढ़नी आती नहीं है, तो वो एक मोबाइल में ऐप होती है वो अंग्रेजी को हिंदी कर देती है। तो उस पर मैंने उसका फ़ोटो लेके और उसको हिंदी करके देखा। मैंने कहा भाई हिंदी ऐसा करने पे भी ये आ रहा है अकेले। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जो हमने वीडियो बना रखे हैं, ये भाई कहने लगा, बोला भाई ये तो गड़बड़ हो गई। मैं कहा भाई कुछ गड़बड़ नहीं हुई, जो हमने वीडियो बना रखे हैं, जो पब्लिक ने देखा है सरेआम, जो फोटो खींच रखे हैं कि हाँ भाई इतना लंबा कट है, तो उसको एक डॉक्टर कैसे डिनाई कर सकता है? नहीं, उसको तो कर ही नहीं सकता है। तो पब्लिकली के बीच तो आईओ का हमारे पास शाम को फ़ोन आया कि भाई वो रिपोर्ट में कुछ कमी रह गई, वो हमारे को वापस कर दो और कल हम आपको दूसरी रिपोर्ट देंगे। मतलब जो आपके कहने का मतलब ये, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की हुई थी और जो पुलिस अधिकारी ने आपके पास आईओ ने भेजी थी उस रिपोर्ट में कुछ कमी रहेगी। हाँ। जब आप लोगों को इस बात का पता चला कि बच्चे को एक कट दिखा रखा, एक कट दिखाई नहीं रखा, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने वो रिपोर्ट को हमारे से वापस मंगवाई और अगले दिन फिर दूसरी रिपोर्ट दी, और वो भी क्या कैसे दी वो हम वहाँ अंदर बैठ के, मेरे ख्याल से तो पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ 15 मिनट कोई नहीं बैठ सकता। हम 3 आदमी सारा दिन वहाँ बैठे रहे, तब जाके शाम को वो रिपोर्ट मिली थी जी, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी। अब कितनी जानकारी है वो तो डॉक्टर पढ़ के बता सकते हैं। जो लेडीज़ की जो रिपोर्ट है उस हमारी मतलब भाई की घरवाली की जो रिपोर्ट है, 14 सेंटीमीटर का कट है। 14 सेंटीमीटर का कट हो गया, मतलब जहाँ बच्चेदानी तक अंदर तक काट दिया उसको। मतलब वो तो दोनों प्राइवेट पार्ट और अंदर तक काट रखा। 14 सेंटीमीटर का मतलब तो ये हो गया। हाँ, 14 सेंटीमीटर का मतलब हो जाता थी मोटा मोटी 6 इंच। 6 इंच। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि हमने जो है भाई वहाँ पुलिस वालों से कहा, पुलिस वालों ने कहा कि भाई डॉक्टरों का एक पैनल बैठेगा इस बारे में, डॉक्टर जो रिपोर्ट कर गए उस आधार पे हम FIR करेंगे।